अपने आप को बाकी और किन किताबों में आया है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बाकी किन किताबों में और तौरात के अलावा कहाँ कहाँ यहोवा आया है? इसका मुझे इल्म नहीं है, बाइबल का मुझे इल्म है, बाइबल में आया है, ओल्ड किसका टेस्टामेंट। चैनल देखकर आए हैं? जी, किसका चैनल देखकर आए हैं? जे स्मिथ का? नहीं चैनल नहीं देखा, मैं क्योरा पे पढ़ रहा था, ये वो एक वो था फोरम। तो मतलब आदमी उसमें जब सवाल अगर जहन में आए तो फौरन आपको क्रिटिकल होना चाहिए, माइंड नहीं बल्कि क्रिटिकल माइंड आपका होना चाहिए। और वो ये कि आप अपने से खुद सवाल करें कि ये उसूल किसने तय किया कि तौरात में जो नाम आ गया वही नाम कुरान में आए। उसके लिए दो चीजें होनी जरूरी हैं। अगर ये उसूल ठीक है ना तो उसके लिए दो चीजें होनी जरूरी हैं। पहली चीज ये मान लें कि यहोवा ही खुदा का असली नाम है और वही नाम है और उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। पहले तो ये तय कर लिया जाए, और इसको तय नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि तौरात ही असल किताब है और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, ये बेआईन ही खुदा का कलाम है और उसी तरीके से जिस तरीके से नाजिल हुआ, ये भी बात गलत है। तो जब दोनों बातें साबित नहीं हो सकती तो कुरान पर यह सवाल करना कि यहां यहोवा नाम क्यों नहीं आया और अल्लाह क्यों आया, ये सवाल गलत हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात हजरत ये है कि जो यहोवा के मानने वाले हैं यानी यहूदी, वो खुद उस नाम को नहीं लेते। बिल्कुल, यहूदी डरते हैं उस नाम को लेने से। नहीं, ये भी है। और आप अगर बाइबल अरबी वाली पढ़ें तो उसमें यहोवा नहीं लिखा हुआ, उसमें अल्लाह लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। और ट्रांसलेशन मुसलमानों ने नहीं किया भाई, वो ईसाइयों ने किया है। और अरब बहुत बड़ी तादाद में ईसाई हैं, जॉर्डन में हैं, सीरिया में हैं, मिस्र में हैं, फिलिस्तीन में हैं, एक बड़ी तादाद में है। ये सारे के सारे अरबी वाली तौरात पढ़ते हैं, इंजील पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह लिखा हुआ है, यहोवा कहीं भी लिखा हुआ नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये यहोवा है वो मतलब नाम नहीं है, टाइटल है एक? नहीं, मैं कुछ भी कहूं, बात यह है कि जो भी ये मुतालबा कर रहा है आप उससे ये सवाल करेंगे कि ये बताओ कि जहां लिखा हुआ है वो किताब मुहर्रफ है या गैर मुहर्रफ। पहले तो इसको साबित करो। दूसरी बात ये साबित करो कि खुदा का एक ही नाम होगा, असली नाम एक ही होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता, और वो यहोवा है, ये साबित करो। ये जब साबित कर लेंगे तो बात होगी ना आगे। जी जी सही बात। ठीक है, चलें। तो दूसरा ये जवाब आ गया है मुझसे, सब ठीक है। दूसरा सवाल है, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, अगले कॉलर को ले लीजिए। योहान को ले ले पहले। जी भाई। हेलो जी, ये अभी जो डिस्कशन हो रहा था इस पर एक पॉइंट जस्ट ऐड करना चाहता था। तो आप जैसे बोलते हो कि अल्लाह मतलब क्यों सजा नहीं देता, वो बोला था, तो मेरा ये मतलब आर्गुमेंट है कि बुद्धा गॉड नहीं है, इसीलिए वो लोगों को पनिश नहीं करेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर बुद्धा एक गॉड होता जैसे अल्लाह है, तो वो लोगों को डायरेक्ट जन्नत में डाल देता बिना टेस्ट के, क्योंकि बुद्धा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो लोगों को, सारे लोगों का भलाई कैसे हो, वो मेन है। तो और उसका मसला क्या है? मसला ये है कि आप भी बुद्धिस्ट, वो भी बुद्धिस्ट। वो ऐसा बुद्धिस्ट कि जो कह रहा है सुपर नेचुरली मुझे बुद्धा ने क्योर कर दिया। आप ऐसे बुद्धिस्ट जो बुद्धा को गॉड ही नहीं मानते। भाई कौन से बुद्धिज्म को माने हम, कि कौन सा सही है? भाई तो वो तो ये तो नहीं बोला कि मतलब बुद्धा को अगर प्रे करेंगे तो वो क्योर कर दे, ऐसा तो नहीं बोला वो। नहीं, उसने बोला कि बुद्धा को, बुद्धा की टीचिंग पर चलने की वजह से सुपर नेचुरली बुद्धा ने मुझे क्योर कर दिया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम बगैर कुछ खाए पिए दवा लिए ठीक हो गई। वो बुद्धा को तो ये तो वर्शिप कर रहा है। ये तो भी झूठ हो गया ना, ऐसा तो हमारा कोई भी मॉन्क ही नहीं बताते कि ये सब आपको माने, अब आपकी बात को माने या हमारे नजदीक तो दोनों बराबर है, दोनों बुद्धिस्ट हैं। तो बताएं क्या करना है? फिर हम हमारे मॉन्क से बात कीजिए, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, हम गारंटी देते हैं। तो इसका मतलब वो झूठ बोल के गया वो बुद्धिस्ट? हाँ झूठ बोल गया था। चलो, अब एक बुद्धिस्ट ने दूसरे बुद्धिस्ट को झूठा करार दे दिया। भाई अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बुद्धिस्ट सुन रहा है तो भाई आके योहान से खुद निपटे। अच्छा, अब मसला ये है, चलो अब आप उस वाले पर तो बाद में बात करेंगे, अब आप बात करें अपनी। वो तो आपको उसको तो झूठा निकला। हाँ, तो बुद्धा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सारे इंसानियत को कैसा, उसे छोड़ें, आप क्यों? अच्छा नहीं, मेरा ये सवाल था, जैसे दो पर्सन है मान लो ए और बी, तो दोनों मतलब जो दुनियावी जिंदगी में पूरा मतलब बिजी है और किसी भी चीज जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी पर कोई भी उनका इंटरेस्ट नहीं है, पर किसी एक का अच्छा लक था कि उसको कोई दावत देने आ गया,
तो वो इस्लाम कबूल करके फिर वो जन्नत चला गया, पर दूसरा का उतना अच्छा लक उसका नहीं था कि उसको कोई दावत देने वाला था। तो फिर ये जो अनफेयर एडवांटेज उसका हो गया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? दिल पर हाथ रखकर बताना कि तुम ये सवाल कौन सी मर्तबा कर रहे हो मुझसे, कितनी मर्तबा पहले कर चुके? नहीं, ये मतलब कुछ वो दूसरा एंगल से सवाल किया था, ये वाला थोड़ा अलग है। मतलब यही वाला किया था, उसूल वही रहेगा, एंगल चाहे बदल जाए। जिसके पास दीन की दावत नहीं पहुंची, उसको पता ही नहीं है खुदा का, खुदा के रसूल का, तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो फिर आप ये एक कंडीशन लगा दे कि फिर उसको तौहीद पर मानना पड़ेगा, नहीं तो वो जन्नत नहीं जा पाएगा। क्योंकि तौहीद को अकली तौर पर साबित किया जा सकता है। खुदा एक खुदा है, बस इतना वो मान ले, उसका नाम क्या है, वो कैसा, उसकी सिफात क्या है, अगर इतना भी उसने मान लिया और इसको अकली तौर पर हम साबित कर सकते हैं। एक बच्चा अगर मान लीजिए दो एक लोग जंगल के अंदर हमेशा रहें तो वो भी अब, और अकल उनकी बिल्कुल ठीक हो, तो वो भी इसी कंक्लूजन को पहुंचेंगे, चूंकि एक खुदा का वजूद हमारी फितरत और हमारी समझ लें कि नेचर का हिस्सा है। तो इतना मानना तय है, ये उसको मानना पड़ेगा। नहीं, पर मैं जो दो लोगों का एग्जांपल दिया, तो वो दो लोग मतलब अगर वो उनको इस्लाम का दावत नहीं पहुंचा तो भी वो बिना तौहीद को माने मरते, पर एक का लक इतना अच्छा हुआ कि उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया जो कि इसको पूरा A to Z सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे गॉड का एग्जिस्टेंस है, इस्लाम क्यों सही है। तो फिर ये तो फिर अनफेयर एडवांटेज हो गया ना उसको। नहीं हुआ ना। जब दूसरा बंदा जो है वो अपनी अकल, उसने अकल तो दोनों की बराबर थी। ये भी तो हो सकता था ना कि जिस दोस्त को एक आप एडवांटेज कह रहे हैं कि उसको एक आदमी मिल गया जिसने दीन की दावत दी, उसने अपनी अकल इस्तेमाल करके उसने दीन को कबूल कर लिया। अकल उतनी ही दूसरे आदमी को भी दी थी, उसने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया। अपनी अकल से वो एक खुदा के होने का इकरार कर सकता था, मान सकता था, उसने अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा उसकी अकाउंटेबिलिटी वहां तक है। लेकिन अगर वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके सिर्फ इतना भी मान लेता कि एक खुदा कोई ना कोई है कि जो बनाने वाला है, बाकी उसको कुछ ना पता चलता, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो फिर मतलब सिचुएशन को हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं, पर उस आदमी को अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाता तो फिर वो जन्नत में जाता, फिर दूसरा वाला फिर वो तौहीद को मतलब अपने मेहनत के हिसाब से वो जांचता नहीं, तो फिर ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकता था। फिर भी मेरा आर्गुमेंट सही बैठता कि अनफेयर एडवांटेज जो बात कर रहा था, फिर किसी ना एक को तो मिला ही होगा। I didn't get that part. I don't know आपका क्या आर्गुमेंट है। हाँ, नहीं मतलब कि वो जो लक फैक्टर का मैं बात कर रहा था, वो दूसरे बंदे को भी अगर मिलता तो वो भी जन्नत में चला जाता, पर जो दूसरा जिसको नहीं मिला तो वो तौहीद पर भी नहीं जाता, ये गारंटी मान लो, तो फिर उसको अनफेयर एडवांटेज हो गया ना। नहीं हुआ ना, अकल दोनों की बराबर है तो अनफेयर कहाँ एडवांटेज हुआ? अगर एक की अकल कम होती, दूसरे की अकल ज्यादा होती और फिर कम अकल वाले को अल्लाह ताला जहन्नम में उठाकर फेंक देता, और तब होता अनफेयर एडवांटेज। अभी तो नहीं है, दोनों की अकल बराबर है। नहीं, अच्छा एक बात के लिए मान लो कि अगर दावत का मैसेज कि उस एक बंदे को नहीं पहुंचता तो वो दोनों ही जहन्नुम में जाता, मतलब कि आप उनका फ्यूचर ऐसा है कि वो तौहीद को तलाशते ही नहीं, अगर किसी एक को अगर दावत नहीं पहुंचता तो इस केस में अगर को तलाशना इंसान की, या खुदा के वजूद को तलाशना इंसान की फितरत में है। अब देखो, आप खुदा को नहीं मानते तो फितरत का टेस्ट नहीं हो जाता है, खुदा को नहीं मानते, लेकिन आप हमारी स्ट्रीम में कोई 10 मरतबा आ चुके होंगे खुदा के ऊपर बात करने के लिए। क्यों आए हो? इसलिए कि खुदा की तलाश आपको भी है, मिल नहीं रहा है अलग बात है। इसका मतलब यह है कि खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी फितरत में है, ये एक इनेट कॉन्सेप्ट है, ये हर एक की फितरत में है, आपकी फितरत में भी है। और इसीलिए आप खुदा के बारे में है नहीं है आर्ग्यूमेंट देते हो, कभी कहते हो हाँ मुझे समझ में आ गया। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट इसलिए हो रहे हैं, खुदा की तलाश है, दिल में है, वो फितरत है, वो फितरत इंसान की नहीं बदल सकती। तो जब आपको अकल दी है, लेकिन आप एक बायसनेस की वजह से, कल्चरल बायसनेस की वजह से एक खुदा को नहीं मानते, यू हैपन टू बी अबाउट दिस, सही है, आप उस बायसनेस को नहीं खत्म करना चाह रहे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके साथ वो वाला मामला होगा जो बायस एक बंदे के साथ होता है। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब अगर दो लोग को दावत पहुंचे तो एक एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मतलब वो क्या फैक्टर आपको लगता है? बायसनेस बताया ना मैंने कि आप मसलन अभी आप देखें आज की स्ट्रीम में आप हमारे साथ 10 मरतबा बात कर चुके, आप एक बायस आदमी, आपको खुदा समझ में नहीं आ रहा है, उसकी बात आप कबूल नहीं करते। अभी हमारे से अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा शहादत लेकर गया, इस्लाम का कलमा पढ़कर गया, उसने हमसे पहली मरतबा बात की, हमारी सिर्फ वीडियोस देखी, उसको बात समझ में आ गई। क्या है? क्योंकि उसने बायस का चश्मा नहीं लगाया था, आपने लगाया है। तो
वो फैक्टर है असल में। पर और भी कुछ फैक्टर हो सकता है ना, जैसे मतलब एक हो गया कि उसका जो मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो एक चीज है, और एक ये कि कोई एक आदमी ऊपर रिसर्च नहीं करता, वो पूरा डीप रिसर्च करता है तभी जाके चीजों को एक्सेप्ट करता है। तो फिर ये भी कुछ रिसर्च कर रहा है ना, वो 4 साल से रिसर्च कर रहा है, तो 4 साल की रिसर्च ऊपर की रिसर्च तो नहीं होती मेरे भाई। और रिसर्च इस तरीके से कर रहा था कि उसने तहज्जुद की नमाज तक पढ़ ली, जो बहुत से मुसलमान नहीं पढ़ते, तो उसकी रिसर्च तो लेवल की है, तो ऊपर की रिसर्च तो आपकी है। अच्छा, और मतलब जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी तो मैटर करते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट है तो कुछ स्टूडेंट को 5-6 बार पढ़ाने, कोई कॉन्सेप्ट बताने से उसको दिमाग में घुसता है, पर किसी एक टैलेंटेड बंदा है वो एक बार से घुस जाएगा। कॉन्सेप्ट है मेरे भाई वो इतना आसान है कि जो बैक बेंचर्स है ना उनको वो आसानी के साथ समझ में आ जाता है, और उसमें वो 100% लेकर आते हैं अगर वो समझना चाहें। उसके अपने दिल की और दिमाग की खिड़कियां खोलनी है, वो खिड़की इसलिए नहीं खुलती कि बायसनेस का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी लें, उसका ताला खोलें, तो इंशाल्लाह तौहीद का कॉन्सेप्ट इवन अगर आप बैक बेंचर हो तो वो समझ में आएगा। एक बार फिर भी मतलब अल्लाह कुछ ऐसा रूल तो रखा हो कि जिनका थोड़ा दिमाग कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन या फिर कोई लो आईक्यू या फिर कोई भी ऐसा टाइप का कुछ मेंटल इलनेस हो। आईक्यू और मेंटल बंदा है या आम नॉर्मल आदमी है? मेंटल बंदे हैं आप? नहीं नॉर्मल है पक्का? हाँ नॉट पक्का एकदम ठीक है। तो जब आप एकदम नॉर्मल हो, मेंटल नहीं हो, बिल्कुल पक्की बात है, इसके बावजूद आपको एक खुदा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो बायस है या फिर मेंटल है। पर और भी कुछ फैक्टर, अगर मेंटल है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, नो प्रॉब्लम, और बायस है तो अकाउंटेबिलिटी है। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि उसको मतलब दलील उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा जो मिला है। अच्छा एक बात बताओ, जोहान भाई दलील अच्छा नहीं लगा होगा तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी तो होगा। रीजन भी नहीं है कि दलील अच्छी क्यों नहीं लग रही, बस ये ऐसा ही है। आसिफ भाई दलील की जायजा नहीं था। ये जलेबी और इमरती हो गई, ठीक है। पर हम आज के दुनिया में देखेंगे तो आज के हम दुनिया में अगर देखेंगे तो जो वेस्ट जो सबसे जो जिनका बहुत पावर है, तो वो मतलब इस्लाम को बहुत नेगेटिवली सोचता है। मतलब तो अगर इस्लाम अच्छा होता तो फिर सारे लोग भी अच्छे रहते, अच्छे बोलते हैं उसको। यूहान भाई प्रॉब्लम से यही सब है कि आप क्या करते हैं कि आप हिदायत को, आप जो है वो अच्छाई को पावर से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई हमें तो पूरी हिस्ट्री में हमने देखा है कि पावर तो जालिमों के पास भी रहे हैं बहुत सारे। तो आप अगर ऐसे समझते हैं कि जो पावरफुल होता है वो हिदायत याफ्ता होता है, तो फिर तो आप कहें भाई हिटलर को या इस तरह के जितने बहुत सारे लोग हुए हैं पावरफुल, उनको भी कहें कि वो हिदायत याफ्ता थे। हिटलर की तारीफ करें, बोले हिटलर अच्छा था? नहीं, अभी के दौर में मतलब जो सबसे नॉलेजेबल और अच्छे जो मॉडर्न लोग, सेकुलर लोग हैं, तो वो इस्लाम को मतलब क्यों बुरा देखते हैं, मतलब जबकि वो बुद्धिस्ट जैसे सैम हैरिस हो गया तो वो सब ये सेम प्रॉब्लम है जो कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तहाफतुल फलासफा में लिखी है। सेम प्रॉब्लम है कि जिनका फील्ड ही जो है वो यानी कि गैब की बातें या खुदा के ताल्लुक की नहीं है। मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट जो है फिजिक्स में कोई अच्छा काम कर दिया है तो भाई इसका ये मतलब थोड़े ना है कि वो खुदा के बारे में जो कहेगा वो सही बोलेगा, या खुदा के बारे में जो बात ओपिनियन रखता है वो सही ओपिनियन है। भाई वो फिजिक्स का मास्टर होगा ना, वो फिजिक्स के अंदर कोई साइंटिस्ट होगा। इसका ये मतलब थोड़े ना हो गया कि वो खुदा को भी जो है वो जानने और समझने लगा और उसकी हकीकत जानने लगा। तो यूहान साहब वो भाई होगा न्यूरो साइंटिस्ट होगा सैम हैरिस, ठीक है। तो न्यूरो साइंटिस्ट होने से उसको इसका लाइसेंस कब से मिल गया कि वो जो है अनदेखी चीजें और गैब और खुदा के बारे में भी उसकी बात जो है वो सच्ची मानी जाएगी। अच्छा सैम हैरिस जो है वो उसका बिलीफ अपना क्या है, क्या वो क्रिश्चियन है? नहीं, वो मतलब बुद्धिज्म का तारीफ कर रहा था, जबकि वो खुद एक बड़ा पॉपुलर एथिस्ट था, मतलब रिचर्ड डॉकिंस की तरह। अच्छा, तो अगर वो बुद्धिज्म की तारीफ कर रहा था तो और बुद्धिस्ट था नहीं तो उसको बुद्धिस्ट होना चाहिए था ना। और अगर सैम हैरिस जिसको आप प्रेज कर रहे हैं वो बुद्धिस्ट नहीं था तो उसका मतलब फिर बुद्धिज्म गलत है, क्योंकि सैम हैरिस तो बुद्धिस्ट था नहीं, पर फिर भी मतलब वो बाकी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, इनको प्रेज नहीं किया, पर हमको क्या? इसका मतलब कि रिलीजन के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो हमको हमारे रिलीजन को मोहब्बत करते हैं, मतलब कि कुछ मोहब्बत नहीं अपनाओ ना, खाली मोहब्बत से क्या होता है? अगर बुद्धिज्म अच्छा मानने के बावजूद उसने नहीं अपनाया तो फिर बुद्धिज्म इसी उसूल की बुनियाद पर गलत हो गया कि भाई सैम हैरिस ने तो अपनाया नहीं, तो बुद्धिज्म को तो उसने
यानी इस्लाम के तकरीबन बराबर ही कर दिया ना, तो फिर आप छोड़े बुद्धिज्म, सैम हैरिस जैसे ही बन जाओ। नहीं, हम उनका आइडियोलॉजी को भी उतना सही नहीं मानते। तो फिर आप इस्लाम के खिलाफ क्यों यूज कर रहे हैं भाई उसको? ठीक है, नहीं वो एक प्लस पॉइंट मैं खाली बता रहा था कि उसने इसको प्रेज किया नहीं, तो फिर भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तरीके से पिच पर उतरकर जो है बॉलर का सामना कर लें। अब वो चाहे मिडिल स्टंप उड़े के साइड स्टंप, बस पिच पर आ जाएं। नहीं, पर ये सब होता है, पर मतलब अगर मान लो एक नॉर्मल आदमी हो, आप अच्छा रिलीजन अगर चूज करोगे तो आप किस उसूल पर आप रिलीजन को फिल्टर करोगे? आपका वो क्या स्टैंडर्ड रहेगा? वो स्टैंडर्ड हरगिज नहीं रहेगा जो आपका है। सैम हैरिस को जो बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो आदमी बदअखलाकी की इंतहा के ऊपर, चूंकि उसकी अपनी मोरालिटी तो कोई है नहीं, तो आप उसको कभी भी स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे ट्रूथ का। सिंपल सी बात है। चले ठीक है, ओके ठीक, ओके जी, चले भाई अगले कॉलर को लीजिए। अच्छा हजरत, एक कोई एथिस्ट करके आए हैं, इनको लें या फिर मुस्लिम कॉलर साहब? एथिस्ट को ले लीजिए, वही तो नहीं है बंदा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। मुझे बेहद ही खुशी होती है आपकी वीडियो देख के। मैं J&K से हूँ। कहाँ से हैं? J&K से सर। अच्छा। इंडिया। जी सर, मैं अपना व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ सवाल के बजाय। आई पर्सनली थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलीजन्स हैं वो चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो बिलीव एक ऐसा शब्द होता है जिसका मतलब होता है कि हम जिस चीज को जानते नहीं है उस पर भरोसा करना दिल से। अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, आप मुझे यहाँ पे टोक सकते हैं अगर मैं इस चीज को सही से नहीं, हम आपसे बता नहीं रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि एथिस्ट बनने से पहले आप हिंदू थे कि मुसलमान थे? हिंदू सर, हिंदू, बट आई हैव बीन इनटू मस्जिद विद मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। ठीक है। आपने ये कहा कि बिलीव करने का मतलब ये है कि बगैर जाने किसी चीज को आस्था या जी सर, जी हम किसी चीज को जानते नहीं है, उस पर भरोसा करते। जैसे मानिए कि एक अंधा आदमी है, उसको दिखता नहीं है आंखों से, तो बिलीव करता है कि सूरज निकलता है क्योंकि सब कहते हैं चारों तरफ, लेकिन फिर भी उसके एक्सपीरियंस में नहीं है, वो मानता है उस चीज को। दैट इज व्हाट पर्सनली बिलीफ इज। तो मुझे ऐसा लगता है सर, दिस इज नॉट ए साइंटिफिक अप्रोच। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि बिलीफ वो है जिसको जाना नहीं जाए लेकिन उसको माना जाए। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर, फिर आप अपना पॉइंट इसमें मेरे को करेक्ट करिएगा, मैं जहाँ पे गलती कर रहा हूँ सर। तो मैं अपना फिर सवाल रखूंगा, ये मैं बिलीफ के बारे में बोल रहा हूँ, उसके बाद में मैं सर अपने रियल क्वेश्चन पे आता हूँ आपसे। तो आपका जो बिलीफ का अंडरस्टैंडिंग है ना वो गलत है। ये जो आप बता रहे हैं जिस चीज को, इसको सुपरस्टिशंस कहते हैं, इसको तवहुम परस्ती कहते हैं। ठीक है, सुपरस्टिशन। बिलीफ का मतलब सर फेथ होता है ना, दिल से भरोसा करना जिस चीज को हम मानते हैं। दिल से भरोसा करना, लेकिन वो चीज ऐसा नहीं होता कि जानते नहीं हम उसको मानते हैं, ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं, हाँ, उस जानने का कैसे जानते हैं सर? आपने देखा नहीं ना, अब किसी ने देखा नहीं है, नोबडी हैज सीन इट। दैट इज द प्रॉब्लम। आप समझते हैं कि जानना सिर्फ वो होता है जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू जो है वो बट यहाँ पे आप जानते नहीं है ना, आप मेरी बात को समझे, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट डाइंग। मैं कह रहा हूँ आपके जानने का डिफिनेशन ही गलत है एथिस्ट भाई। आप कह रहे हैं कि जानना लिमिटेड है हमारे 5 सेंसेस में। हम कहते हैं कि नहीं सर, मैं नॉर्मल साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर रहा था। खैर, इसको मैं साइड रखता हूँ, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप क्या मुझे इस चीज का, जैसे मैं नहीं मानता सर, मैं सीधी बात बताऊँ ना कि भगवान है या नहीं, मेरा ऐसा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस में, अगर इफ आई हैव सम एक्सपीरियंस देन आई विल बिलीव इट, नॉट बिलीव इट, एक्चुअली बिलीव इज ए वेरी अगली वर्ड फॉर मी, बट आई विल नो, मैं उस चीज को जान लूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप क्या मुझे अपनी तरफ से, चलो मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो वर्ड कह रहे हैं ना कि मैं बहुत अगली वर्ड मानता हूँ बिलीफ, आपकी जिंदगी बिलीफ से भरी पड़ी है। आप कभी रिफ्लेक्ट नहीं सर, किया अपने ऊपर? आप मुझे मैं बिलीफ से, मैं फेथ से खाली हूँ। मैं आपको चले अभी एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं कि जो साइंटिफिक वे है उसी से चीजों को जाना जा सकता है, तो ये आपका बिलीफ है या आपने? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा, प्लीज आप करेक्ट करिए। मैंने कहा कि साइंटिफिक अप्रोच में बिलीफ का सिस्टम इज ए वेरी अगली वर्ड, बट मैं ये नहीं कह रहा कि साइंटिफिक वे ही सही होता है सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं भाई ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक अप्रोच को मानना इटसेल्फ अ बिलीफ।
आप मानते हैं? नहीं सर, मानते नहीं है ना साइंस, आप समझे, वो एक एजम्पशन करते हैं, मानते नहीं है सर। एजम्पशन और मानने में फर्क है सर। बिलीफ कभी भी चेंज नहीं होता सर। पहली बात, बिलीफ कभी भी चेंज नहीं होता है। बिलीफ जो है वो बंदे का या तो रह सकता है या नहीं रह सकता, बीच की कोई बात ही नहीं होती है, इधर या उधर या इधर। मेरा सवाल सुनिए, आप साइंटिफिक जो अप्रोच है उसको आप मानते हैं? सर साइंटिफिक अप्रोच होती कैसे, पहला मुझे समझाएं। मैं आई एम पर्सनली नॉट ए साइंटिफिक स्टूडेंट, बट आपने अभी ये कहा कि मैं जब देखता हूं ना तो तभी मैं मानता हूं, वरना मैं नहीं मानता, राइट? राइट सर, एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस देखता नहीं सर, आंख की बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस। इट शुड बी, आई शुड नो दैट, अदरवाइज आई विल नॉट बिलीव इट। एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मानते हैं। इस चीज को आपने कैसे माना कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही माना जाएगा? इसका क्या एक्सपीरियंस है सर? इसका एक्सपीरियंस, अब वो निजी एक्सपीरियंस है, उस पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस चीज को माने या ना माने। आई डोंट, उसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है सर? आप मेरी बात समझिए भाई जी। देखें, एक्सपीरियंस करने के 5 सेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये जो आपने दावा किया कि मुझे सिर्फ अपने 5 सेंसेस पे ही डिपेंड सर, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता ना, एक्सपीरियंस करने के 5 सेंसेस। सर कैसे, मुझे एक्सप्लेन करिए। छठे बताएं मुझे, आप छठा सेंस मुझे छठी बताएं सर। आपने मुझे कहा कि एक्सपीरियंस करने के 5 सेंसेस हैं, मतलब मैं इस चीज को कैसे मानूं? अब बताएं सर, मैं सोर्स बताएं ना सर। आप 5 सेंसेस बताएं मुझे, कौन कौन से होते हैं जिससे हमें एक्सपीरियंस होता है, फिर मैं आपको बता दूं सर मैं क्यों नहीं मानता। आपके आंख, कान, ठीक है, नाक, आपकी जबान और आपकी जो चमड़ी होती है जिसपे आप फील करते हैं। जी सर, इनमें से किसी भी चीज, आंखों से आपका एक्सपीरियंस हो सकता है जब आप देखें, कान से आप सुनेंगे एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसके बाद क्या बताया सर आपने? फील, जबान से आप स्किन। जबान से, जबान, स्किन। सेंसेस के अलावा कोई और सेंस है आपके नजदीक? सर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं उसको प्रूफ नहीं कर सकता। एक वर्ड है जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, जो कि एक तरह का आप सेंस नहीं है। इट इज नॉट ए सेंस, बट इंट्यूशन इज समथिंग डिफरेंट बियॉन्ड द माइंड, व्हिच आई कैन से। नहीं कर सकते? व्हाट डू यू मीन? जी सर, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज जी सर, आई मीन टू से कि हर चीज प्रूफ करी जा सके, ऐसी इतनी छोटी एग्जिस्टेंस है नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ पे हर चीज को प्रूफ कर सकें, जरूरी नहीं है। भाई आप माने बैठे हैं, आपने हर सेंटेंस में कह रहे हैं मेरा मानना है, मेरा मानना है, मेरा मानना है। आप कह रहे हैं सर, वो मैं जुबान यूज कर रहा हूँ। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जब बात करनी है ना, अपनी बात रखनी है। रियलिटी एथिस्ट भाई, देखें, हम बेसिक्स को जब तक फिक्स नहीं करेंगे, हम आगे बात करके फायदा नहीं है। आपने ठीक है सर, बेसिक्स आप मुझे बिलीफ की अपनी डेफिनेशन बता दीजिए सर। मैं फिर के बारे में, हमारे यहाँ बिलीफ का मतलब होता है कि किसी बात पे एक पुख्ता अकीदा रखना, ठीक है, एक समझें कि फर्म बिल्कुल ये रखना कि ये बात सही है, दैट इज बिलीफ। कैसे सर, कैसे सही है? मतलब क्यों मान रहे हैं आप उस बात को? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वही बात हो रही है, जरा सुनिए पेशेंट के साथ। कि अब ये कि उसको मानना हम क्यों कहते हैं? आप देखें, नॉलेज की जो डेफिनेशन है ना, इटसेल्फ उस डेफिनेशन के अंदर वर्ड है बिलीफ, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। नहीं सर, मैं नॉलेज और बिलीफ सेम कैसे हो गया सर? दिस इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। मैं बता रहा हूं, भाई आप सुन लें, आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। बिल्कुल, चूंकि आपका सवाल आ गया है, नाउ यू हैव टू लिसन। जी भाई, गो अहेड। ओके श्योर। तो बिलीफ जो है ना, वो एक बड़ा सर्कल है, और नॉलेज जो है उस सर्कल का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है? तो आप ये कहें कि बिलीफ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट, अपोजिट है नॉलेज के, ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे इस्लामिक फ्रेमवर्क में बिलीफ जो है वो नॉलेज के साथ ही आता है, ठीक है? अब इतना बात आप जान गए। अब समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि हम क्यों मान लें कि किस सोर्स से आया है। तो प्रॉब्लम यही है कि आप सोर्स को लिमिटाइज कर रहे हैं अपने 5 अंगों में, ठीक है, अपने 5 सेंसेस में। फिर आप कह रहे हैं इंट्यूशन भी है, लेकिन उसको देखा नहीं किया जा सकता, साबित नहीं किया जा सकता, बला बला, वो आपका अपना ही है। हम कहते हैं कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है कि नॉलेज सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सपीरियंस से आता है। आप क्या समझते हैं एथिस्ट भाई कि नॉलेज जो है वो विटनेसेस से नहीं आता? आप क्या कहते हैं सर, नॉलेज कैसे आता है एक्सपीरियंस के बिना दूसरे तरीकों से? हमारे नजदीक चार सोर्सेज है नॉलेज के, ठीक है? एक तो हमारा जो 5 और ये है, उससे हम एक्सपीरियंस करते हैं। जो एक अलग सोर्स है वो हमारा रीजन है, उसमें भी अप्रायरीज होते हैं हमारे पास, ठीक है? तीसरा जो है वो विटनेस है, गवाही है। आपकी पूरी हिस्ट्री गवाही पे डिपेंड करती है। आपने देखा है क्या कि कहाँ सर? अब जैसे मानो मैं कोर्ट में गवाही देने जा रहा हूँ कि मैंने उस बंदे को ये जो इसने गलती की है करते हुए देखा है, वो बंदा फंस जाएगा, राइट?
तो अब जज ने देखा है जैसे वो करते कलमा हुए, पढ़ते हैं आप हम, गवाह हैं, आपने कहा कि मैंने देखा है, लेकिन जज ने देखा मैं है। गवाह हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं आपको। तो जज का जो सोर्स है नॉलेज का, वो आपकी गवाही है ना जी, उसका। तो उसने अपने आंख से तो नहीं देखा, वो तो बस आपकी बात सुन रहा है और कह रहा है ठीक है ये मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो कोट बट सर करेगा साथ अपने में प्रूफ भी जजमेंट में। मांगते हैं ना सर, खाली बंदे का बयान नहीं सुनते हैं। वो खैर, प्रूफ आप खुद मैं ये हैं, आप इटसेल्फ, आपकी गवाही इटसेल्फ प्रूफ है, वो उसको मेंशन करेगा अपने जजमेंट में जब वो लिखेगा, तो कि आपकी गवाही ही प्रूफ है। समझ रहे थे बट साहब? सर तो आप इस क्या बेसिस पे खाली सजा नहीं होती है आजकल। खैर में वो एक अलग ये चीज मैटर है जनाब कि सजा क्या होती है, कैसे होती है। मैं कह रहा हूं कि जज के लिए आपकी गवाही इटसेल्फ एक प्रूफ होती है, ठीक है। अब उसको एक्स्ट्रा सर ऐसे सपोर्टिव प्रूफ कंसीडर चाहिए नहीं ना चाहिए। करते वो, मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ, जज कंसीडर आप नहीं क्या है कि करेंगे आप सर। अगर बिल्कुल आप ऐसे जाके कोई भी आप बोल देगा फिर, जनाब ऐसे ही बोलते जैसे हैं, ऐसे मानिए ही मैं बोलते फंस गया, हैं, ऐसे ही बोलते हैं, मैं कोर्ट में ऐसे ही जाता हूँ, बोलते और हैं मैं काफी बार गया बिल्कुल। हूँ सर इस चीज में। अच्छा, एक अब मिनट, मेरे को कोई भी चीज आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप टॉपिक को आप कोर्ट के इसमें ले जा रहे हैं, वहां कैसे जज जो है फैसला सुनाता नहीं सुनाता है। ठीक है तो सर, चलिए टॉपिक पे तो आते हैं। अब जो मैं है, ये कह रहा था आपसे, एक मिनट, मैं ये आप कह रहा अकल था को सर, सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं? नहीं सर नहीं मानता, क्योंकि अकल रीजन की को आप वजह से सोर्स ऑफ डिविजन्स नॉलेज होती हैं। मानते हैं? आपका मानना अलग है। अब एक मानव बंदा है चले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि मैं अकल को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता हूँ, आपने जी इंसान को देखा है? ऑब्वियसली सर देखा है। कहाँ देखा है बताइए थोड़ा। सर अगर आप इंसान है, मैं अज्यूम कर रहा मैं हूँ, तो आसिम हूँ, मैं आसिम आपको हूँ, मैं देखा नहीं है आसिम बात। इफ्तिखार हूँ, मैं आसिम इफ्तिखार हूँ। इसका आपने मतलब क्या होता इंसान है को सर? कहाँ देखा? यही तो समझना है आपको। ये बड़ी बड़ी फिलोसफर्स को दिमाग खराब हो रखा है, कांट तक का दिमाग खराब हो रखा है कि आप ये कैसे, अच्छा बताते हैं, आप कैसे बताते हैं कि ये चीज कुर्सी है? 5 चीज आपके सामने आपके घर में भी रखी होगी, आप कहेंगे ये बॉटल है, ये कुर्सी है, ये बल्ब है, ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? सर क्योंकि जो कोड ऑफ हमारी क्योंकि ये लैंग्वेज है नॉलेज, उसमें ये ये चीजें ऑलरेडी कैटेगरिकल, डिफाइंड है। ये हाँ, ये आपके दिमाग में पहले से एक कैटेगरी है डिफाइंड है सर, जिसको डिफाइंड। आई कहते एम हैं। नॉट सेइंग कि इट्स अ फैक्ट दैट बॉटल इज ए ये कहाँ बॉटल, से नो। आया है? मैं कह रहा हूँ कि वो एक कोड है ना लैंग्वेज की सर, जो यूनिवर्सली कोड आप लैंग्वेज की अंग्रेजी में कोड नहीं इस्तेमाल है। करते हैं। इंसान के पास जो एक फैकल्टी है कि वो कैसे डिफरेंशिएट कर लेता है, कुर्सी और चेयर को कैसे डिफरेंशिएट कर लेता है, कैसे कर लेता है वो? अब आपने एक कुर्सी और चीज देख चेयर ली को और आपने इंसान उसके के ऊपर जो पास, आपने जो उसके ऊपर कह जी दिया कि ये कुर्सी है और ये चेयर, ये चेयर है और ये टेबल है, आपने जो डिफरेंशिएट कर दिया अपने मुशाहिदे को, ये कैसे कर दिया आपने? ये कहाँ से आया? ये नॉलेज के ये कुर्सी है और ये चेयर है, ये 4 टांग की ऐसे ऐसे एक चीज, ये क्राइटेरिया होगा तो उसको हम कुर्सी के कैटेगरी में रख या सर देंगे। एक्सपीरियंस और है ना, अगर ये ऐसा आप समझे मेरी ये बात को। अगर एक्सपीरियंस मैं नहीं अंधा है, होता मानिए, यही मैं बता दिक्कत रहा हूँ आप सर नहीं आपको, समझ पा मैं रहे फिर हैं। से बात घूम के मैं वहीं आपको आ जाती सिंपली है मैं सर। समझाता हूँ, नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूँ ताकि सुनने वालों को भी कंफ्यूजिंग नहीं हो। जी कि आप क्या करते हैं कि कुर्सी के आप एक पार्टिकुलर फर्द का, आप एक पार्टिकुलर का आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने कुर्सी का नहीं किया, आपने आसिम इफ्तिखार का ऑब्जर्वेशन किया है, आपने सर बट डॉक्टर मुफ्ती आंखें हैं यासिर ना मेरे नदीम पास, साहब आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आप फिर समझे समझा मेरी रहा बात को। हूँ, आप समझ ही जी नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि थोड़ी सी मेरे ज्यादा ख्याल से ये हाई लेवल आसिम पे। भाई बेहतर ये होगा आप एथिस्ट से ये पूछें कि एथिस्ट भाई इंसान को जी डिफाइन सर, कर। इंसान को सर, इंसान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। हाँ, ह्यूमन तो बीइंग को डिफाइन करो। मेरी डेफिनेशन के मुताबिक सर, मैं कर देता हूँ डिफाइन आपको। मेरी डेफिनेशन के मुताबिक ह्यूमन बीइंग को बीइंग, और बाकी जो चीजें होती हैं उनको बीइंग इसलिए नहीं कहा जाता है, और इंसान को इंसान इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे हैव द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब अक्ल नहीं होता सर, पहली बात। कि जो नॉलेज अक्ल से आती है, जैसे सर ने अभी कहा, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप किसी चीज को विदाउट माइंड को बीच में लाए बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसी कैसे पॉसिबिलिटी है, तो बेवकूफ वाली बात कर रहा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो आसिम भाई कह रहे हैं ना, बिल्कुल उसी के ऊपर। है। जी जी। आपकी जो बिरादरी है, जात बिरादरी, चाहे आप उसमें बिलीव करते हो ना करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। वो क्या है? दिस इज जस्ट ए, आप कह सकते हैं कि सर वो एक तरह का मेमोरी बेस्ड सिस्टम है जो चलता आ रहा है सर, बट जरूरी थोड़ी है मैं मान रहा हूँ उसको। वो है नहीं, ना माने कोई बात नहीं, वो है क्या? ब्राह्मण है आप? जी सर, आप क्या कह सकते हैं कुछ भी। आई डोंट वांट टू रिवील लाइक ब्राह्मण एंड ऑल। आई आप डोंट। मान लीजिए ब्राह्मण है, आपने ब्राह्मण बिरादरी को देखा है या ब्राह्मण बिरादरी के इंडिविजुअल्स को देखा है अपनी जिंदगी में? मैंने जिन इंडिविजुअल्स को देखा है वो उस थियोलॉजी को मानते हैं सर, बट नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपने इंडिविजुअल्स को देखा है, आप ब्राह्मण बिरादरी को देख ही नहीं सकते। वो बिरादरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को नहीं देखा जाता ना।
ऐसे गलत है ही ना सर, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, मैं एथिस्ट क्यों लगा रहा हूँ नाम के आगे। अब मैं आपको जी आप इतनी